जय आत्माराम। आप सभी के अंतरात्मा को मेरा प्रणाम। आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे और एक शांतिपूर्ण और आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। आज जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो आत्मविज्ञान के संकल्प। मैंने लगभग हर वीडियो में आत्मविज्ञान की बात कही है। आज उसके संकल्पों के बारे में बात करेंगे। आत्मविज्ञान के जो संकल्प है, आत्मविज्ञान जिस चीज़ को पॉइंट आउट करता है कि मनुष्य का जीवन, हम यहाँ इस धरातल पे आए हुए जन्म लिया है हमने, हम कर्म करते हैं और एक दिन यहाँ से विदा हो जाते हैं। तो आत्मविज्ञान हमारे इस जीवन का सार है, उस जीवन की जो रहस्य है उस रहस्य को उजागर करता है और हमें एक दिशा निर्देश देता है कि हमें कैसे जीना होगा ताकि यहाँ आना हमारा सफल हो जाए। हम किस उद्देश्य से आए हैं, मैंने कई बार इस बात को छेड़ा है। आज सिर्फ हम संकल्पों के बारे में बात करेंगे। तो इसमें पहला संकल्प है, मैं आत्मस्वरूप हूँ और मैं हर किसी को आत्मस्वरूप ही देखूंगा। थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। हमारे पास एक शरीर है, मन है, आत्म चैतन्य है। आत्म चैतन्य है इसलिए शरीर और मन खड़ा है। प्रकृति से हमें ये शरीर मिला है, प्रकृति के सूक्ष्म तत्वों से हमारा मन बना है और स्थूल तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। तो एक उद्देश्य के साथ प्रकृति ने हमें ये दिया है। लेकिन आत्म चैतन्य हम हमारे व्यवहारिक भाषा में आत्मा कहते हैं कि आत्मा के फ्रेजेंस में ये दोनों तत्व काम कर रहे हैं और हम इस स्थूल शरीर के स्तर पे जीते हैं, मन के स्तर पे जीते हैं, लेकिन आत्मा के स्तर पे हम कभी नहीं जीते। हमें जिंदगी पर एहसास ही नहीं होता कि मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। और आत्मविज्ञान बार बार यही कहता है, बेसिक यही है आत्मविज्ञान का कि आप आत्म चैतन्य हैं, आत्मस्वरूप है। आपका स्वरूप जो है वो चैतन्यमय है। ये तो कई बार आपको शरीर मिला है, मन मिला है और कई बार फिर खो गया है। ये रियल नहीं है, रिलेटिव है। तो ये जो पहला संकल्प है इसमें हमें खुद में एक एहसास जागरूक करना है कि मैं आत्मस्वरूप हूँ और फिर ये एहसास दूसरों के बारे में भी हमें जागरूक करना होगा। हमेशा हर किसी को जब हम देखेंगे तो हम ये नहीं देखेंगे फलाना आदमी है तो ये शरीर है और ये इसका एक मेंटल बॉडी है, इन्हें ऐसे सोच है, ऐसे विचार है। हम कहेंगे वो भी आत्मस्वरूप है, मैं भी आत्मस्वरूप हूँ। जैसे दो आदमी हैं, एक ने ग्रीन शर्ट पहना है, एक ने रेड शर्ट पहना है, लेकिन ये तो वो पूरी उसकी आइडेंटिटी हुई। कल वो ग्रीन की जगह ब्लू पहन लेगा, ये रेड की जगह येलो पहन लेगा। तो वैसे पिछले जन्म में हमको एक अलग शरीर था, अलग सोच थी, अलग हमारा सूक्ष्म शरीर था, यानी मानसिक था हमारी अलग थी। इस जन्म में अलग है, नेक्स्ट जन्म में और अलग बन जाएगी। तो ये देखना है कि जिसने कल रेड शर्ट पहना था आज अगर ब्लू पहना है तो आदमी वही है, शर्ट बदला हुआ है। तो जब हम व्यवहार करते हैं तो उस आदमी से करते हैं, शर्ट कौन सी पहन से है इससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो वैसे उसकी सोच क्या है और उसके स्थूल शरीर की आइडेंटिटी क्या है, इससे कुछ लेना देना नहीं। मैं आत्मस्वरूप हूँ, वो भी आत्मस्वरूप है। उसके कर्मों के अनुसार उसको शरीर और मन मिला है, मुझे मेरे कर्मों के अनुसार शरीर और मन मिला है। यह हमेशा हमें याद रखना है। यह पहला संकल्प है। दूसरा है, अक्सर हम देखते हैं कि हमारे साथ
अच्छा होता है तो हम क्रेडिट किसी को नहीं देते, लेकिन बुरा होता है तो दोषारोपण जो है वो दूसरों पे करते हैं, तो वो गलत है, उसकी वजह से हुआ। एक्चुअली क्या होता है कि जो भी आदमी, जब हम सोचते हैं कि वो गलत है, वो गलत वो नहीं है, गलत हम थे कभी। हमने जो कर्मफल बांधा है वो एक गलत तरीके से या गलत चीज़ करने की वजह से बांधा हुआ है, और उसका अभी फल आ रहा है। तो सामने वाला आदमी जो है निमित्त है, गलती हमारी है, गलती वो नहीं कर रहा है। कोई हमारा अपमान कर रहा है तो गलती हमारी है, उसकी नहीं। तो ये दूसरा संकल्प हमें बताता है कि किसी को दोषी मत समझो, किसी को दोष मत दो। ये समझो कि तुम्हारे कर्म का फल आया है, वो निमित्त है, सिर्फ निमित्त है और कुछ भी नहीं। हम अगर उसको दोषी नहीं समझेंगे तो हमारा मन उसके बारे में जो नकारात्मक भावनाओं से भर जाता है, उससे ट्रेस पैदा हो जाता है मन के अंदर, मानसिक अशांति पैदा हो जाती है और हम हमारे आत्मस्वरूप आनंद को खो देते हैं। अगर हम दोष रहित देखेंगे तो ये सारा जो आगे का एक साइकिल होती है मानसिक स्तर पे जो चलती है, तो उससे हम बच जाएंगे। और सही भी यही है और सच भी है कि दोष उसका नहीं है, दोष हमारा है। बल्कि आपको तो थैंक्स कहना चाहिए कि एक कर्मफल भुगतने के लिए आपने सहायता की है, मैं आपका आभारी हूँ। तीसरी जो है, मन काया वचन तीनों के द्वारा मैं किसी को भी दुख नहीं पहुंचाऊंगा। न मन में किसी के बारे में बुरा सोचूंगा, न शारीरिक स्तर पे कोई ऐसी काम करूँगा, ऐसी क्रिया करूँगा कि किसी को दुख हो जाए, कोई आहत हो जाए। ऐसे कड़वे शब्द नहीं बोलूँगा कि किसी को ठेस पहुँच जाए। मैं हर वक्त ये ख्याल रखूँगा कि किसी को भी मेरे मन काया वचन के द्वारा ठेस न पहुँचे, दुख न हो जाए। क्यों? क्योंकि मैं भी एक आत्म चैतन्य हूँ और वो भी आत्म चैतन्य है। अगर उसके आत्म चैतन्य को मैंने किसी भी तरीके से आहत पहुँचाई तो वो मेरा एक बुरा कर्म फल साबित हो जाए। तो हमें इस चीज़ से बचना चाहिए कि किसी को भी दुख नहीं देना है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि हम दुख देना नहीं चाहते, फिर भी हो जाता है, तो उसके लिए अलग प्रावधान भी है। आप क्षमा याचना भी कर सकते हैं, अगर ना चाहते हुए भी करना पड़े। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो हम क्षमा याचना करते हुए हमने जो भी कर्मफल बांधे हैं तो उससे हम काफ़ी हद तक छूट सकते हैं। तीसरा जो संकल्प है वो है कि इस प्रकृति की एक व्यवस्था है। कई बार क्यों, हर बार हम जो भी करते हैं हम एक चाहत के द्वारा करते हैं। हमारी इच्छाएं होती है, विकार वासनाएं होती है, एक लक्ष्य होता है। कोई भी काम अगर हम करें तो हम सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा रिजल्ट आ जाता है तो खुशी है, कामयाबी है। और अगर नहीं आ जाता तो दुख है, दर्द है, नाकामयाबी है। तो यहाँ करोड़ों करोड़ों लोग इस जगत में रहते हैं। अब सभी के ख्वाहिश के अनुसार होना लगे तो जरा सोचो कि यहाँ कोई व्यवस्था बनी रहेगी? सब तरफ एक भूचाल सा आ जाएगा। हर कोई चाहेगा कि मुझे मिलना चाहिए सब कुछ। हम भी तो यही चाहते हैं कि सारी खुशी, सारा धन, सारा पावर ऑफ सोर्स हमें ही मिलना चाहिए। इसलिए हमें अक्सर याद रखना चाहिए कि हम चाहते हैं, लेकिन वो होगा या नहीं होगा। बहुत सारे सरकमस्टेंसेस है इस ब्रह्मांड के अंदर
वन ऑफ द सर्कमस्टेंस है कि मैं मेरी चाहत, मेरी इच्छा और उसके अनुसार मैं जो कार्य कर रहा हूँ। बाकी सर्कमस्टेंसेस अगर मैच होगे तो काम होगा, अदरवाइज नहीं भी होगा। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि इस विश्व की एक व्यवस्थित व्यवस्था है और उसके अनुसार सब कुछ हो रहा है, मेरे मन के अनुसार नहीं। सब व्यवस्थित हुआ है, व्यवस्थित हो रहा है और आगे चलकर भी व्यवस्थित हो। जैसे हम देखते कि 4 लोगों का एक घर होता है, उसको चलाने के लिए भी कुछ कायदे कानून होते हैं। समय पे घर पे आना, समय पे खाना, समय पे सोना, समय पे उठना। तो वैसे ये तो विशाल ब्रह्मांड, हम कल्पना नहीं कर सकते। अब जो खरबों लोग यहाँ रहते हैं, तो यहाँ एक सिस्टम होना ज़रूरी है और है। ये हमने एस्टेब्लिश नहीं किया है, तो ब्रह्मांड की व्यवस्था है। तो ये व्यवस्थित व्यवस्था पे हमें यकीन करना है, मानना है उसको। और हम मानेंगे तो हमारी जो मनमानी है, हम चाहेंगे कि हमारा मन अक्सर चाहता है, अहंकार से प्रेरित हो कि जब जैसा मैं चाहता हूँ वैसा होना चाहिए, तो इस चीज़ से हम बच सकते हैं। और आखिरी जो 5वां संकल्प है वो कि ये मन और ये शरीर मेरी प्रकृति की देन है, एक उद्देश्य के साथ दिया हुआ है। हमारे जैसे कर्म पिछले जन्म में थे, उसके अनुसार कर्मफल भुगतने के लिए हमें सूक्ष्म तत्व से बना हुआ मन और स्थूल तत्व से बना हुआ शरीर दिया है का मतलब उसके रूल्स के अनुसार, उसकी व्यवस्था जो ब्रह्मांड है उसके अनुसार मिला है हमें। उसके लिए जिम्मेदार हम हैं, हमने जो कर्म किए उसके अनुसार मिला है। और जो कर्म किए हैं उसके अनुसार ही प्रकृति इस शरीर और मन के माध्यम से काम करती रहेगी, ताकि हम उसके हिसाब से छूट सके। जो भुगतना है भुगत कर हम हिसाब क्लियर कर सके। लेकिन हम क्या करते हैं, तो ये भुगतते हुए हम नकारात्मकता से भर जाते हैं, या फिर अगर सब हमारे मन के अनुकूल बैठता है तो अहंकार से प्रेरित हो जाते हैं और नए कर्म बंधन बांध लेते हैं और नए जन्म की तैयारी कर लेते हैं। तो ये दोनों चीज़ से बचना है, ये समझना है कि प्रकृति शरीर और मन के द्वारा काम कर रही है, उसके उद्देश्य के साथ काम कर रही है। हमें साक्षी भाव से देखना है, जो हो रहा है सिर्फ एक साक्षी भाव से देखना है। किसी भी तरह का हमारा हस्तक्षेप अगर उसमें ना हो तो उस कर्म फल से कोई कर्म बंधन नहीं बनेगा, नया कर्म बंधन नहीं बनेगा। तो ये जो संकल्प है ये हमारे जीवन के रूल्स कहूँगा मैं, इसके अनुसार अगर हम जी लिए तो जीवन सफल हो जाएगा। आशा करता हूँ कि इस संकल्प पे आप लोग गौर करेंगे। सिर्फ सुनना या सिर्फ समझना काफ़ी नहीं, चिंतन मनन करना होगा। और जहाँ तक हो सके, मैं समझता हूँ कि शुरुआत के दौर में बड़ा मुश्किल होगा इसे उतारना, क्योंकि हमारे मन की वो आदत नहीं है। हम स्थूल रूप को ही देखते हैं, मानते हैं, जानते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये सब बदलता हुआ जाएगा। आपको निरंतर प्रयास की ज़रूरत पड़ेगी और उसके लिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं दूंगा और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ये आत्मविज्ञान के संकल्प हर किसी के पास पहुँचे, वो उस पर अमल करे, जीवन में शांति और आनंद को प्राप्त करे। जय आत्मा।